नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा है और मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ अपने खेत से। अभी सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। ये देखिए आप सनराइज का नज़ारा कितना शानदार दिख रहा है। हल्के हल्के बादल भी हैं आज आकाश में और देखिए सनराइज भी कितना शानदार है। तो आज मैं इसीलिए जल्दी आ गया थोड़ी सी कि भाई सनराइज तो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए खेतों से बिल्कुल बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। एक आधी चिड़िया बोल रही है, बिल्कुल शांत वातावरण और हवा बिल्कुल भी नहीं है। और ये नीचे धान का खेत है, ये भी अब पकने लग गए हैं। और इधर देखे तो ये है हमारा प्यारा प्यारा खेत। इसमें भी पूरे खेत में पीलापन हो गया है। पक लिए धान तो बस अब 2-4 दिन और देखते हैं मौसम, क्योंकि कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, इसलिए अभी 2-3 दिन और नहीं कटवाते इनको। देखिए पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, मैंने ये ज्वार ले जानी है यहाँ से गाय के लिए, तो इसमें रख के ले जाऊंगा यहाँ पे। तो अब चलते हैं अपने खेत की तरफ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों सवेरे सवेरे। और एक आधी चिड़िया बोल रही है और कहीं दूर से गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। ये देखिए आप, अब धान बिल्कुल पूरी तरह से पक चुके हैं। कहीं कहीं जो ऊपर हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, बस ये भी 2-3 दिन में हो जाएंगे ठीक, क्योंकि अब की बार थोड़ी सख्ताई है। बिल्कुल पका हुआ धान लेके जाना मंडी में, तो वे हमारे जो अगले किले हैं वे तो बिल्कुल पक रहे हैं। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश से ये भी हो जाएगा 1-2 दिन में। ये 2-3 दिन मौसम खराब बता रखा है, इसलिए अपने चुप रहते हैं। और ये हमारी मूलियाँ, मैं आया था 2 दिन पहले, उस दिन इनमें पानी चल रहा था और अब पानी देंगे इनमें जिस दिन इनको उखाड़ेंगे। तो पता नहीं पत्ता मुड़ा मुड़ा सा हो रहा है, कैसे क्या बीमारी है इनमें। तो दोस्तों कोई कमेंट करके बताना कि ये कैसे ठीक होगा पत्ता। और यहाँ कुछ बद भी नहीं रहा ज़्यादा पत्ता, तो थोड़ी बहुत देर इसमें अगला पानी आएगा तब तक एक स्प्रे करवा देंगे, उससे ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको उखाड़ लेंगे। पत्ता थोड़ा सा और बढ़ जाता तो। और देखिए मूलियाँ तकरीबन तैयारी हो गई है, दिख रही है ये रही। तो अब थोड़ा सा सूखा लगा के इनमें 2-4 दिन का और फिर एक ही बार में उखाड़ देंगे सारियों को। तो देखिए बहुत से पत्ते मुड़े मुड़े से हो रहे हैं कई जगह पे, तो इनकी स्प्रे करवानी पड़ेगी। दोस्तों कोई कमेंट करके बताना कि किस चीज का स्प्रे लगेगा इसमें। और ये देखिए आप सवेरे सवेरे का नज़ारा और हल्की हल्की पक्षियों की प्यारी प्यारी आवाजें, और आसमान में है बादल। देखिए काले काले बादल भी आने लग गए हैं। और ये सनराइज का नज़ारा, ये ऐसा नज़ारा आपको खेतों से ही मिलेगा गांव के।
क्योंकि शहरों में तो ये नज़ारा दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी। देखिए आप, जय श्री सूर्य देवाय। और ये हमारी धान की फसल, इस खेत में थोड़े से कच्चे रह रहे हैं, नहीं तो आगे वाले तो तकरीबन सारे ठीक पक रहे हैं। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये मूलियों का पानी उतरा है, चोखा खाद खूद जो हमने मूलियों में दिया था वो सारा ही तो इसमें उतर गया, इसलिए इसमें दमदार पेड़ हो गए सारे। और ये थोड़ी सी लेट पकेगा। हमने पानी भी बिल्कुल बंद कर रखा है, देखिए बिल्कुल सफ़ेद धरती हो रही है, लेकिन ये आराम से पकेंगे बिल्कुल। इसी में से हम खाने के रखेंगे, क्योंकि ये ताकतवर सारी जो मूली का खेत है इसकी सारी ताकत इसमें आ गई। बहुत पानी उतरा है, जब से लगाई थी तभी से बारिश हो रही थी और सारा ही पानी इस खेत में उतरा है। तो देखिए दोस्तों, सनराइज का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है। और ऐसे ही नज़ारे मैं आपको दिखाता रहूँगा, कभी सुबह कभी शाम को। और अब हरियाली तो कह नहीं सकते, लेकिन हरियाली भी है, ये इस तरफ है हरियाली। अब तो आराम आराम से ये कटने के बाद में जब गेहूं जाम जाएंगे तब हरियाली होगी। तो यही चीजें मैं आपको दिखाता रहता हूँ। देखिए ये सामने हमारा खेत ट्यूबवेल है, इस पे भी बहुत सारे पेड़ हैं। और गर्मियों में तो यहाँ का मजा ही अलग है। तो देखिए आप, मूलियाँ भी बस अब ये लगा लो आप, हफ्ता ही मान के चलो। अब तो हमारे हाथ में है, जब चाहे पाड़ सकते हैं इनको, अब तैयार हैं ये। लेकिन थोड़ा सा और सूखा सा लग जाएगा इनमें, तो फिर पानी आएगा तो बढ़िया चमक आ जाएगी एक तो इनमें, और आसानी से उखड़ जाएंगी ये, जैसी भी निकलेंगी आपके सामने दिखाएंगे। और किसी ने ऐसे ही खड़ा ले लिया तो उससे दे देंगे जो सही रेट में देंगे। तो दोस्तों देखिए, इस खेत में ये यहाँ पानी चल रहा था ना, ये मूलियों का पानी हम यहाँ से उतार रहे थे। अब तो नक्का बंद कर दिया है। तो यहाँ देखिए आप, ये बिल्कुल हरे खड़े हैं, कत्ती हल्के पकेंगे। कुछ यहाँ इधर से छाँव, कुछ ये गिलहरियों ने काट दिए थे तो ये फिर से फूट करी है इनने। और कुछ खाद जो इस खेत का, मूली के खेत का उतरा है सारा, तो उससे बिल्कुल हल्का पकेंगे। देखिए दाने भी कितने शानदार होंगे और बाल भी ऐसी आ रही हैं बढ़िया एक नंबर की। तो ये तो सबसे लास्ट में ही कटवाना पड़ेगा। ये कुछ इनके नीमों के नीचे हैं, ये तो गिलहरियों ने बिल्कुल यहाँ तो साफ कर दिए थे। तो ये भी थोड़ी सी इनको मशीन से कटाई करवानी है, इनको छुटवा देंगे, या इतने 2-3 दिन में देखते हैं और क्या होता है। क्योंकि मंडी से भी कह रहे हैं भाई अब की बार हरा दाना नहीं चलेगा, एक भी धान लाओ बिल्कुल पका हुआ। तो मशीन से तो सब तरह के जाते हैं। तो मान ले एक आधा पेड्डा वैसा भी है क्या, तो वो भी। लेकिन अब की बार सख्त आदेश है कि भाई बढ़िया पका हुआ लेना। और दोस्तों पानी की बोतल में ट्रैक्टर पे ही भूल आया, और यहाँ आते आते ही पसीना आ गया। ये देखिए हमारी पालक मेथी सरसों, और देखिए मैं बता रहा था आपको पत्ते झड़ते रहेंगे और खाद लगता रहेगा। देखिए कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं। तो यहाँ कभी बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से जो सब्जी होगी वो होगी ऑर्गेनिक। तो ये बैंगन है, अब 1-2 दिन में इनमें पानी घुमा देंगे, बस फिर
होने लग जाएंगी ये सही। तो पेड़ों का फायदा है तो नुकसान भी। ये देखिए पेड़ों के नीचे है ना बिल्कुल हरे हैं, और उस तरफ भी देखिए आगे तक पेड़ ही पेड़ हैं, तो वहां भी थोड़ा बहुत वो पाओगा, लेकिन वे खेत बिल्कुल आ चुके हैं दोनों। और ये भी सामने वाला भी, इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत यहाँ पे हरे हैं। तो ये तो सब तरह के 2-4 दिन और में कटवा देंगे इनको। और देखिए बादलों से सूर्य देव ढक चुके हैं, लेकिन ये जो पीलापन है किरणों का, ये कितना बढ़िया लग रहा है कलर। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल धान पक चुके हैं और कलर भी बढ़िया है, चमकीला है। तो अगर हाथ से कटवाने होते तो ये सही टाइम है इसका हाथ से कटवाने का, लेकिन मशीन से कटेंगे। हाथ से तो कटवाने वाले कोई 8,000 रुपये मांग रहा है, कोई 9,000 रुपये मांग रहा है। तो पता नहीं कहाँ से ऐसे रेट। अब ये ना तो इनका पराल ही बिक रहा, अगर ये भी बिक जाए तो भी कुछ हो जाए, इसलिए मशीन से ही कटवाने पड़ेंगे। देखिए क्या शानदार नज़ारा है। इसी नज़ारे को देखकर मेरा वीडियो बनाने का मन कराया, तो मैंने सोचा चलो आज सुबह आने का फायदा कुछ तो उठा लूं और आप लोगों को भी दिखा दूं भाई सवेरे का नज़ारा कैसा होता है खेतों में। बादल तो और आने ही लग गए, ये इस साइड में तो देखिए बिल्कुल आसमान में, और हवा नहीं है बिल्कुल भी। ये हो रहा पत्ता भी नहीं हिल रहा कहीं पे भी। और दोस्तों वहाँ पर एक खेत में हमने धनिया बोया था, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। तो वहाँ भी घूम के आते हैं, कुछ जमया या नहीं जमया, क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे थे भाई 8-10 दिन में जमता है। तो देख लेते हैं उसको भी एक बार, क्या पोजीशन है उसकी। तो ये सामने के खेत में है धनिया, और इसमें भी कुछ अभी दान ऐसे लग रहे हैं जैसे हरे हैं थोड़े बहुत। तो अभी देना पड़ेगा इनको 5-7 दिन का टाइम, तब तक मौसम का भी पता लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं। और मूलियों में पता नहीं कौन सा नील गाय घूम के जा रही है, देखिए पैर के निशान। एक बच्चा सा नील गाय का, वो तकरीबन रोज ही घूम जाता है यहाँ से। और धनिया तो अभी कोई पोजीशन नहीं दिख रही जमने की, तो ठीक ही कह रहे थे। इसका मतलब कमेंट करने वाले कि भाई 8 से 10 दिन लग जाते हैं इसके जमाव में। तो अभी तो कुछ जमा नहीं है। ये देखिए एक बीज जमा हुआ है किसी और चीज का। धनिया तो पूरी लाइन में जमेगा। हमने ये खतरा हो रहा है कहीं ये ऊपर से बादल हो रहे हैं ये ना आ जाएं, फिर मुश्किल हो जाएगी। और इसके बोने से पहले हमने इसमें 4-5 कट्टे जिप्सम के भी डाल रखे हैं, तो और एक कट्टा डीएपी का डाला था, और उसके बाद बाई करी थी, और तभी खेत तैयार हुआ था ये। फिर इसकी मशीन से बाई करवाई थी। अब पता नहीं कितने दिन बाद दिखाई देगा ये। अभी तो कोई भी एक भी पेड़ नहीं दिख लिया, और देखते हैं क्या होता है। हमने तो पहली बार बोया है, खतरा सा भी लगा है कहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बीज भी बहुत महंगा आया था इसका। और अभी तो फिलहाल कुछ भी एक भी नहीं दिख रहा। तो दोस्तों देखिए खेत तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और देखिए कबूतर
अभी भी लगाया हुआ है। देखिए ये रहा, ये तो अकेला है, लेकिन देखिए कितनी फुर्ती के साथ। अब बताओ क्या करें। और दिखाई भी नहीं दे रहा था, ये तो कैमरे से तो बिल्कुल, इससे तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। उड़ता भी नहीं है। ये वही बेशरम कबूतर है। खाने दो दोस्तों इसको भी, जो भी कुछ खा रहा है। बहुत बतेरा बीज के रखे हमने, 22-23 किलो बीज पड़ रहा है इसमें तो। और कह रहे थे 18 ही किलो पड़ेगा, तो चलो भाई 4 किलो एक्स्ट्रा पड़ गया। लेकिन एक बार ये जाम आओ तब कुछ बात बनेगी, और अगर बूंद हो गई तो फिर खतरा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से गूल बैठ जाएंगे। मूलियाँ होती तो अब तक कभी की निकल के पत्ते निकलने लग गए होते इनमें। तो ये कुछ पोजीशन है दोस्तों खेत की, और ये हमारे धान तो बिल्कुल आ चुके हैं। देखिए पेड़ नीचे से हरे हैं, लेकिन दाने कति सही पकड़े हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। बालियां हैं जो वो बिल्कुल पीली हो रही है। तो इसमें भी यहाँ का, इसमें मूली थी हमारे खेत में, इसका पूरा पानी इसी में उतरा है। इसमें भी ताकत पूरी मिल रही है। और ये सूर्यदेव बरसक कोशिश कर रहे हैं बादलों से निकलने की, लेकिन बादल भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि नहीं निकलने देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना शानदार नज़ारा है। और ये इधर है एक प्यारा सा बाग अमरूद का, ये यहाँ तक है, नीचे तक, यहाँ तक। और ये हमारा धनिया है, पता नहीं धनिया जमेगा क्या होगा। और कोशिश तो लाइन में देखने की कर रहा हूँ मैं, कहीं पे कुछ दिखाई दे। हाँ बीज तो अभी ऐसे का ऐसा ही है, इसमें पता नहीं पानी देना पड़ेगा तब जमेगा या कैसे क्या होगा। तो दोस्तों बताना कमेंट करके, अब पानी देना है या नहीं देना इनमें। अब अपने आप ही जमेगा ये देखिए खाल पे, ये खाल है, इस पर रह रहा है थोड़ा बहुत सूखा, नहीं तो तकरीबन कोई भी गूल ऐसा नहीं है जिसपे सील ना चढ़ी हो। तो खाल थोड़ा सा ऊंचा है, क्योंकि बीच का गूल दोनों तरफ लगा रखा है। और जमने तो लग गया है दोस्तों, देखिए ये पड़ा है, ये निकला है यहाँ पे। तो ऐसे ही करके निकलेगा, एकदम ही जमता हुआ दिखेगा अगर बूंद नहीं हुई तो। आप लीजिए सनराइज के नज़ारे। और मैं अब जाके एक बार अपना बरोटा काट लेता हूँ। परोस भी मिलेगी अब, पर क्या करूँ, आपको ये सनराइज दिखाने के लिए जल्दी आना पड़ेगा। तो हर बार मिस हो जाता था ये, क्योंकि मैं आता था 7:30-8 बजे, तब तक सूर्यदेव बहुत ऊपर होते थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और कमेंट भी किया करो। कमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी कुछ आगे बढ़ेगा चैनल। और मैं आपको ऐसे नज़ारे और ये खेती बाड़ी के बारे में ऐसे ही बताता रहूँगा, जो भी अपडेट होगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।